मियां किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है मेटिया ब्रूस विधानसभा क्षेत्र। मेटिया ब्रूस विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए, ये एक ऐतिहासिक और काफी ज्यादा मुस्लिम डेंस पॉपुलेटेड इलाका है। खासतौर पे अगर बताएं तो यहाँ पर 70% मुस्लिम आबादी है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो मेटिया ब्रूस की बात इमामबाड़े से शुरू होती है। मेरे पीछे जो इमामबाड़ा है वो अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की याद दिलाता है। उन्होंने आकर के मेटिया ब्रूस को यहाँ पर बसाया और तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग आज भी यहाँ पर रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बड़े मियाँ किधर चले मेटिया ब्रूस से। मेटिया ब्रूस का इतिहास काफी रोचक रहा है, वहीं पर राजनीति भी इसकी काफी रोचक है। अगर इसके इतिहास की बात करें, वाजिद अली शाह द्वारा इसको बसाया गया था और उसके बाद यहाँ पर आखिरी 31 साल भी वाजिद अली शाह ने यही गुजारे। ये मिनी लखनऊ के नाम से भी जाना जाता है। नदी के किनारे ये बसा हुआ है। मेटिया ब्रिज की अगर बात करें तो यहाँ का जो इलेक्शन है काफ़ी ज़्यादा रोमांच करने वाला होता है। वजह क्या है, करीब आपको बताए 70% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता यहाँ पर रहते हैं और उसके साथ में 2011 में ये विधानसभा जब बनी तब से लेकर के अब तक यहाँ पर टीएमसी ने अपना झंडा गाड़ा हुआ है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार क्या दूसरी पार्टियां जैसे कि कांग्रेस या फिर बीजेपी इस बार यहां पे अपना झंडा गाड़ सकती है या नहीं। काफी दिलचस्प रोमांचक मुकाबला यहां देखा जाएगा। खातून सिनेमा के पास में हम मौजूद हैं। ये खातून सिनेमा कभी काफ़ी रोशन हुआ करता था, आज भी इसमें फिल्में लगती हैं और खातून सिनेमा के आसपास मेटिया ब्रूस का जो इलाका है वहाँ पर हम आए हुए हैं। अब फिल्मी पोस्टर की जगह पर कुछ राजनीतिक पोस्टर यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलते हैं। पहले यहाँ पर फिल्मी पोस्टर्स देखने को मिलते थे। आसपास के लोगों के लिए मनोरंजन की अच्छी जगह मानी जाती थी, लेकिन अब सन्नाटे में है। कुछ लोगों से यहाँ पे खातून सिनेमा के पास लोग खड़े हुए, उनसे बातचीत करते हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि इस बार मेटिया ब्रिज से क्या उम्मीद लग रही है आपको? कौन आपके लिए बेहतर कैंडिडेट है? हम लोग को बेटे में ये है आपका बच्चूदा बच्चूदा हाँ टीएमसी, कांग्रेस या बीजेपी? नहीं टीएमसी। टीएमसी। कांग्रेस? कांग्रेस कांग्रेस को मालूम नहीं है। कांग्रेस को अच्छा, टीएमसी जो है खलीकुल मौला साहब खड़े हुए हैं, पिछली बार भी जीत के आए थे। खालिक मोल्ला जीत गया था। अच्छा, इस बार तो खड़ा हुआ है। वीर बहादुर सिंह भी तो खड़े हुए बीजेपी से। हाँ बीजेपी से। हाँ, उनका क्या चांस है? उसका चांस कोई अभी उम्मीद तो नहीं है ऐसी। हाँ, लेकिन खालिक मोल्ला का है, उम्मीद है। हाँ, यही चल रहा है सब कुछ। वोट तो डालने जाएंगे ना? हाँ है ना, वोट जरूर डालिएगा। इसके अलावा मुख्तार साहब भी खड़े हुए, मोहम्मद मुख्तार कांग्रेस से। हाँ मुख्तार कांग्रेस है। हाँ, तो उनका चांस है कि नहीं? उसका कोई अभी ऐसा कोई 50-50 होगा। 50-50 होगा, मतलब मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा। तो क्या आपको क्या उम्मीद? आपका नाम क्या है? एमडी वकील खान। वकील खान साहब, ये बताइए कि क्या उम्मीद लग रही है इस बार? इस बार है खालिक मुल्ला का चांस है, ठीक है, पर उनका भी दुविधा है। मुख्तार का? नहीं, खालिक मुल्ला का उनका भी दुविधा है। दुविधा है? हाँ। मतलब हार भी सकते हैं? हारेंगे नहीं, वोट उनका बहुत ही कम होगा। अच्छा, वजह क्या है? क्या काम नहीं किया? थोड़ा काम का वजह से, बेरोजगारी थोड़ा इधर ज़्यादा है, इसके वजह से परेशानी है बस। अच्छा। और अपना मुख्तार अंसारी का, इनका तो बात ही कुछ अलग है। इनका चांस है, 50% चांस है इनका। मतलब आप कह रहे हैं वोट जो है इधर भी जाएगा उधर भी भी जाएगा जी। एक तरफा नहीं, 2021 जैसा कि 1 लाख से ज्यादा वोट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। 30,000 वोट मिला था बीजेपी सिंह जो है उनको नहीं मिलेगा वोट, ये तय है। आपको क्या लगता है, आप युवाओं को के लिए खास तौर पे इस बार क्या वो सोच रहा है युवा? हम तो टीएमसी। टीएमसी? अब सीधे मुंह से एक पार्टी का नाम ही निकलता है। मुद्दे की बात किया करो यार थोड़ा सा। ये बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ शेख सलाम रिजवी। शेख सलाम रिजवी। बोलिए सर। एक भाई साहब गुस्से में ये तो खैर आप तो झंडा ही लगाए हुए हैं। अरे सुन तो लो, पहले सुन भी लिया करो। आप तो झंडा भी लगाए हैं कांग्रेस का। कांग्रेस करते हैं उन्होंने। 15 साल खालिक मुल्ला यहाँ का एमएलए रहा। 15 साल में यहाँ कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। आप एक भी यहाँ हॉस्पिटल खुला हुआ है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, जाके देखिए, वहाँ वेंटिलेटर सिस्टम नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ऑक्सीजन सिस्टम नहीं है। यहाँ कुछ भी होता है तो हम लोग को बाहर भेजना पड़ता है। इतना बड़ा स्कूल यहाँ पर, स्कूल में अच्छा कुछ नहीं है। देखिए स्कूल ही नहीं है, बड़ा कोई कॉलेज है दिखाइए एक भी आप। खालिक मुल्ला एकदम फेलियर है, फेलियर है, फेलियर है।
अब की बार मुख्तार भाई कांग्रेस का सरकार हम लोग लाना चाहते हैं। मटिया बुरुज विधानसभा 157 नंबर सीट में मटिया बुरुज में मुख्तार भाई जीत रहा है। अच्छा, ऐसा है क्या? और लोगों से भी जान लेते हैं, ऐसा सच में कह रहे हैं कि यार मतलब केवल डायलॉग मार के चले गए? ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? आप कुछ चबा रहे हैं अब ये गुटखा। अरे सुनिए, तो मैं जो आपको जानकारी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ गुटखा उटखा तो कम खाएगा, सेहत के लिए नुकसान करता है। चलिए ठीक है। ये भाई साहब बड़ा गुस्से में हैं, क्या सच कह रहे हैं? नहीं सर, वो सही बताएं। ये जो 10-15 साल से वो एक हॉस्पिटल सीपीएम के टाइम से हुआ है, लेकिन ये 15 साल में उसको बिल्डअप कर ही नहीं पाए। मतलब उनको ये लग रहा है कि मुसलमान है तो जाएंगे कहा हम ही को वोट देंगे। को देंगे, समझ गया ना, बस यही बात है। अब उस बिना पे किस तरह का बोले पब्लिक नहीं, मुख्तार पार्टी है, वो सोच रहा है कि हम जीत जाएंगे, लेकिन इस बार बहुत बड़ा कंपटीशन इनका मुख्तार के साथ में है और बीजेपी के साथ कोई कंपटीशन है? नहीं वो सर, यहाँ वोट सर ज़्यादातर मुस्लिम है, टीएमसी है। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे जनाब, आप तो जा रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, आप जा रहे हैं? हम बोलने नहीं सकेगा, हम हिंदी बोलने भी हमको नहीं आते। ना हमको बोलती बात बना उल्टा बोल। अच्छा, तो चलिए ठीक है। भाई साहब भी खड़े हैं, क्या नाम रहा आपका? अच्छा, ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार बहादुर साहब आएंगे? आएंगे तो वीर बहादुर जी? देखिए, हम बोल नहीं सकते कौन आएगा। आपके मन में क्या है, दिल में क्या है, कौन आना चाहिए? आना चाहिए मुख्तार भाई। मुख्तार भाई, आपके हिसाब से? टीएमसी आना चाहिए। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए, कौन अच्छा काम करे? मुख्तार भाई, मोहम्मद मुख्तार भाई। मोहम्मद मुख्तार भाई ये आने चाहिए, एकदम आना चाहिए। अच्छा, टीएमसी से क्यों नाराजगी है आपकी? 15 साल से कोई कुछ नहीं किया, अच्छा, काम ही नहीं हुआ। हम लोग के कभी इलाका में हुआ आया नहीं है। मतलब आपके हिसाब से 15 साल तो बहुत होता है किसी शहर को डेवलप करने के लिए, किसी विधानसभा को डेवलप करने के लिए? कुछ नहीं किया, कुछ करवे नहीं किए। कुछ नहीं किया। अब मुख्तार भाई जो है, क्या नहीं किया? आपको क्या उम्मीदें होनी चाहिए? सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, शिक्षा, रोजगार, बस यही चीज चाहिए। ये चीज चाहिए। और ये तो बेसिक जरूरत है आज की डेट में। कुछ नहीं हुआ, तो इसमें कुछ नहीं किया। अरे कभी कभी कहते हैं कि अरे यार ये विधानसभा में यार वो विधायक ने बहुत बढ़िया काम किया, मजा आ गया। कुछ नहीं किया, 15 साल से कुछ नहीं किया। तो पोस्टर तो लगे हुए हैं बड़े बड़े। तो बहुत है, जिसके पास पैसा हम भी पोस्टर बहुत लगा लेंगे, अपना भी पोस्टर लगा लेंगे, पूरा कलकड़ा में लगा लेंगे। रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी। मुख्तार भाई है ना, वो गरीबों का दाता है। मुख्तार तो मुख्तार साहब और वीर बहादुर सिंह का क्या? सबका हम लोग को पता नहीं देते हैं। अच्छा, उसका पता ही नहीं है। आपके आप बड़े शाइनिंग कर रहे हैं आप। वोट बेईमानी जो करेगा वो निकल जाएगा। अच्छा, उसमें तो बेईमानी बेईमानी कौन करेगा? अब देखिए कौन करेगा। या तो ममता दीदी का राज है, तो ममता ही दी देगी यहाँ। और जो अगेंस्ट पार्टी मौला नहीं अगेंस्ट पार्टी जो है लड़ेगा और चार तरफ वोट बढ़ जाएगा तो ममता दीदी को वोट नहीं होगा। अच्छा, तो बीजेपी जीत जाएगा। हाँ, तब बीजेपी निकल जाएगा। वीर बहादुर सिंह ठीक है। ठीक, यहाँ से है विजय बहादुर सिंह। जो आपने लाइक का काम कीजिएगा, काम दे बहादुर तो उसको बोला जाता है, पब्लिक का फायदा। आज 500 का घर चल रहा मुख्तार भाई की वजह से, घर परिवार चल रहा मुख्तार भाई की वजह। मुख्तार भाई की वजह से घर परिवार भी चला। देखिए दुकानें खुलनी शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पे दुकानें मेरे ख्याल से 10 बजे के बाद ही शुरू होती हैं। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर किधर वोट जा रहा है आपका? हम लोग बाड़ी एखाने नয়, আমাদের বাড়ি এখানে নয়, বাংলা বুঝতে পারছেন? आपका वोट नहीं है इधर घर नहीं है इधर। अच्छा, घर इधर नहीं है। तो चलिए आप देखिए दुकानें खुलनी शुरू हो चुकी हैं, बाजार सजने शुरू हो चुके हैं। मेटिया बुरुज के अंदर हम इस समय मौजूद हैं। काफ़ी रोमांचक कर देने वाला यहाँ का चुनाव होता है। लेकिन इस बार क्या होने वाला है? क्या 15 साल का वो शुरुआत 2011 से लेकर के अब तक कुछ बदलेगा भी कि नहीं बदलेगा? क्या चाहती है यहाँ की जनता? आइए चलते हैं बड़े मियाँ किधर चले कुछ और जगहों पर। बड़े मियाँ किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है गाजीवाड़ा बाजार। ये मेटिया बुरुज का काफ़ी बड़ा बाजार है और ख़ासतौर पे वेजिटेबल्स यहाँ पर मिलती हैं और तमाम लोग सुबह के वक्त सब्जियाँ खरीदने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं बाजार में कितनी रौनक है और सुबह का वक्त है। लोग यहाँ पर अपना कारोबार करने के लिए, लोग खरीदारी करने के लिए सुबह सुबह यहाँ पर पहुँच जाते हैं और पहुँच करके खरीदारी शुरू कर देते हैं। आप देख सकते हैं सब्जी की बाज़ार है, फलों की बाज़ार है और फलों की बाज़ार में लोग, व्यापारी जो है
बड़ी संख्या में अपना व्यापार जो है यहाँ पर करने के लिए पहुँचते हैं। तो कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे। कैसा चल रहा है कारोबार? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बार क्या लग रहा है, खलीकुल मोहल्ला खड़े हुए हैं और मुख्तार खड़े हुए हैं, इसके अलावा वीर बहादुर सिंह यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, कौन है आपके लिए बेहतर? अब देखिए, ये तो बोल नहीं सकेंगे, इशू आएगा। अब जो जीते नसीब है। काम कौन अच्छा किया है? टीएमसी रहा है यहाँ पर? हाँ, काम का तो अभी तक पता नहीं है। काम का तो कुछ खालिक मुल्ला का उतना पता ये कह दो कि ये रहस्य है, इतनी जल्दी पर्दा नहीं उठेगा। बात तो सही है। आप एकदम सही बात है। अगर आप बोल नहीं पा रहे हो, इसका मतलब है कि आप दिल में रखना चाहते हो, जबान पे का बात नहीं, किसी को बोलना भी नहीं है, जो करेगा ऊपर वाला करेगा। ऊपर वाला के ऊपर छोड़ दीजिए। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, चलिए वो छोड़ दीजिए, पार्टी वार्टी सब छोड़ दीजिए, आपको बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, शिक्षा ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए? बेशक बेशक, काहे नहीं चाहिए, जरूर चाहिए, मिलेगा काहे नहीं। हर आदमी को तो थोड़ा अपराध चाहिए, आराम चाहिए, तकलीफ नहीं चाहिए। तकलीफ नहीं चाहिए। जी जी। तो क्या अभी तक वो सब चीजें मिली? अल्लाह का करम है, मिल रहा है तो खा रहे पी रहे हैं ना भाई। नहीं मिलता, मिल रहा है, मुझे मेरा जवाब मिल गया। मतलब आप समझिए कि इधर नहीं तो उधर से सही। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है जनाब? मैं दिल्ली से आया हूँ आपसे बातचीत करने के लिए, आप लोगों से बातचीत करने के लिए। ये बताइए कि यहाँ पर विकास हुआ मेतिया ब्रिज का? नहीं हुआ? हाँ हुआ, तो विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ है। तो आपको क्या उम्मीद इस बार लग रही है, क्या आप कहेंगे कि ये होना चाहिए इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में टीएमसी आएगा। टीएमसी आएगा? TMC अब बीजेपी कहा जाएगा, कांग्रेस कहा जाएगा? वो कोई है नहीं, तो वो फील्ड में नहीं है तो होगा कैसे? वो तो अपना फील्ड में नहीं है, कोई कांग्रेस फील्ड में नहीं है, और ना ये तो है ही नहीं। लोग कह रहे हैं कि 15 साल तक कोई विकास ही नहीं हुआ। विकास हुआ नहीं। हुआ है, विकास हुआ, जरूर हुआ। विकास हुआ है। तो भाई साहब कह रहे थे विकास हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं विकास हो भी नहीं किया है। हाँ भैया, क्या नाम रहा आपका? मोहम्मद मिराज। मिराज भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिराज भाई, बताइए क्या उम्मीद है यहाँ मेतिया ब्रिज में? बढ़िया, बुर्ज में टीएमसी लहरेगा बाबा, एक घर टीएमसी है। 15 साल से तो टीएमसी है। रहेगा, बीजेपी को हम लोग नहीं चाहते हैं। और कांग्रेस को? कांग्रेस देखो लड़ाई होता है, मगर टीएमसी जीतेगा। टीएमसी जीतेगा? अरे बाप रे बाप। भैया, यहाँ मामला गड़बड़ है भाई। क्या हुआ है? कह रहा है कि विकास बहुत हो गया है मेतिया ब्रिज का, टीएमसी के लोगों ने विकास किया। बीजेपी नहीं कर पाएगा विकास? क्या कांग्रेस नहीं कर पाएगा? कुछ नहीं चलेगा, किसी का नहीं चलेगा। टीएमसी अरे भैया, ये भी वही है। ऐसा तो मतलब ये तो एक तरफा है, सब एक तरफा ही हो रहा है। आइए भाई, यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। क्या बोले, सब अच्छा? हमारा अच्छा है, सब काम धाम ठीक चल? हाँ ठीक चल रहा भाई। क्या लग रहा है इस बार वोट डालने जाएंगे ना? वोट जरूर डालिएगा। हाँ जरूर डालिएगा। कब है वोटिंग? 31 तारीख में वोट है। तो कौन है इस बार बढ़िया? टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस? कांग्रेस ही होगा। कांग्रेस होगा। आपके टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस? टीएमसी। आपके? टीएमसी। बंगाल टीएमसी, पूरा बंगाल। अरे भैया, क्या हो रहा है? यहाँ तो टीएमसी। भैया भैया देख लीजिए आप, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। अचानक यहाँ हम पहुँचे हैं, अचानक हमने लोगों से बातचीत करनी शुरू कर दी है और अचानक लोग जवाब देने शुरू हो गए। यहाँ पर हम अचानक पहुँचे और अचानक लोगों से पूछ रहे हैं क्या लग रहा है? यहाँ जो बंगाल में पूरा टीएमसी जीतेगा, पूरा बंगाल में टीएमसी जीतेगा। ऐसा तो नहीं है, इसी इलाके में टीएमसी है। इलाका ने पूरा बंगाल में, पूरा गार्डनिज एरिया में पूरा टीएमसी। बीजेपी ने क्या नुकसान कर दिया आपका? बीजेपी बहुत नुकसान किया हम लोग को, बहुत नुकसान दिया। बीजेपी इतना नुकसान दिया, कारोबार में, बिजनेस में, हर बिजनेस। हाईवे बीजेपी ने बनाया, कह रहा है बीजेपी कह रहा है हाईवे हम बनाते हैं, बंगाल का विकास हम करेंगे, बेरोजगार को 3000 रुपए देंगे, बेरोजगार को 3000 देंगे, महिलाओं को 3000 रुपए। बनर्जी बहुत अच्छा तरीके से देखता, पूरा बंगाल को देखता ममता बनर्जी। टीएमसी ने किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अरे कुछ बदलाव भी होना चाहिए, कुछ बदलाव भी होना चाहिए। कुछ नहीं किया बीजेपी। तो ये देखिए, ये तमाम लोग हमसे बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बताया कि उनको क्या चाहिए। बड़े मियाँ किधर चलेगी टीम, अब यहाँ से कुछ और जगहों पर चलेगी, वहाँ पर जानने दे दिल की धड़कन इस बार क्या कह रही है।
किधर जा रहे हैं लोग, क्या मुद्दे हैं बड़े मियाँ के, चलिए शुरू करते हैं आगे। खलीकुल मौला जी इस समय हमारे साथ में हैं। अब्दुल साहब ये बताइए कि इस बार आपको क्या उम्मीदें लग रही हैं, किन मुद्दों को लेकर के इस बार आप फील्ड में हैं, क्या डेवलपमेंट का मुद्दा होगा और किस तरह से मोतिया ब्रिज को आप जो है बेहतर करेंगे? देखिए, हमारा यहाँ तो मैक्सिमम काम हमारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और हमारा एमपी डायमंड हार्बर का अभिषेक बनर्जी कर दिया है। और हमारा जो काम हम किया है 2016 में तृणमूल कांग्रेस का एमएलए होके हम जीतने के बाद हम यहाँ बहुत काम किया है। फायर सर्विस, मिनी फायर ब्रिगेड स्टेशन किया है, यहाँ बूस्टर पंपिंग स्टेशन किया है, यहाँ एक रास्ता करबला से लेके संतोषपुर स्टेशन तक 15 करोड़ रुपया खर्चा करके रास्ता किया है। करीब 150 एलईडी लाइट, जिसका एक लाइट का कीमत है 2 लाख, वो हमने करवा दिया। इसके अलावा हमारा राजा बागान से लेके और हावड़ा तक हमारा फेरी सर्विस चालू करने के लिए हमारा जेटी का काम 1 साल से चल रहा है। इलेक्शन हो जाने के बाद हम वो फेरी सर्विस चालू कर देंगे। इसके अलावा हमारा यहाँ मेटियापुर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल में सब किस्म का इलाज है, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ काम बाकी है, तो हम जीतने के बाद वो काम पूरा करेंगे। इस बार मुख्तार साहब भी यहाँ से, मोहम्मद मुख्तार खड़े हुए हैं कांग्रेस से और वीर बहादुर सिंह खड़े हुए हैं बीजेपी से। क्या आपको लग रहा है कि ये कैंडिडेट जो आपके सामने खड़े हैं वो आपको कड़ी टक्कर देंगे इस बार? देखिए, वो हमको कुछ ये नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि मेटियापुर में बीजेपी का कुछ वोट बैंक नहीं है, उसको थोड़ा बहुत कुछ वोट मिलेगा। और मुख्तार साहब जो खड़ा हुआ है वो तो कोई आम आदमी नहीं है, वो एक क्रिमिनल है, गुंडा है, और वो उसका पब्लिक उसको सपोर्ट नहीं करेगा। और जो पार्टी से वो खड़ा हुआ कांग्रेस से, वो कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में कोई वजूद नहीं है, उसका कोई भी एमएलए नहीं है, यहाँ कोई काउंसिलर नहीं है, कोई पंचायत का मेंबर नहीं है। हम उनको वोट यहाँ से मिलेगा नहीं, पब्लिक उसको सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए कांग्रेस पिछले बहुत दिन सेंटर में था, उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ काम नहीं किया। जब बाबरी मस्जिद 1992 में तोड़ा गया था, वो टाइम में केंद्र में हमारा सरकार था नरसिंह राव जी का। नरसिंह राव वो टाइम में अगर मिलिट्री उतरते, इन लोग मस्जिद तोड़ने नहीं सकता था। इसलिए यहाँ का पब्लिक कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेगा। वो ममता बनर्जी का उन्नति से, ममता बनर्जी का विकास से, एमपी का विकास से, हमारा विकास से उन लोग खुश है और उन लोग हम ही को वोट देगा। लेकिन वीर बहादुर सिंह की पार्टी बीजेपी कह रही है कि महिलाओं को 3,000 रुपये देंगे, पुरुषों को जो कि बेरोजगार हैं उनको 3,000 रुपये देंगे। इसके अलावा SIR अभी हुआ, 70,000 वोट कट गए आपके इसी मेतिया ब्रिज से। ये मुद्दा है, UCC मुद्दा है, इसको लेकर के आपको लगता है कि क्या लोग? देखिए, वीर बहादुर सिंह का ऊपर का जो लीडर है हमारा नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इन लोग तो बहुत जहाँ जहाँ बंगाल के बाहर में चुनाव हुआ, उन लोग हमेशा कहा हम लोग औरतों को, महिलाओं को 3,000 करके देंगे हम लोग जीतने के बाद। दिल्ली में उन लोग यही वादा किया था, दिल्ली में जीत गया। अभी 3 साल हो गया, अभी तक किसी को 3 पैसा मिला नहीं। हमारा ममता बनर्जी वादा नहीं करती है, काम करती है, वो वादा करती है, उसका वादा ही रह जाएगा। और हमारा मुख्यमंत्री यहाँ 1,500 करके रुपया दे रहा, और जो पीछे वर्ग के है उनको 1,700 रुपया दे रहा। आखिरी सवाल है मेरा, महिला आरक्षण बिल आया, उसको लेकर के TMC ने भी विरोध किया, हालांकि पहले सपोर्ट किया था 2023 में, और अभी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी जो हैं वो महिला विरोधी हैं, ऐसा बीजेपी भी कह रही है। देखिए, ये तो सरासर गलत बात है। ममता बनर्जी महिला विरोधी नहीं है। ममता बनर्जी जितना महिला का सपोर्ट में है, पश्चिम बंगाल छोड़ के, पश्चिम बंगाल का बाहर में, हमारा हिंदुस्तान में जितने भी सूबा है, कोई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की माफी महिला को सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए उन्होंने, आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल में महिलाओं का ऊपर कोई किसी किस्म का निर्यातन नहीं हो रहा, कोई किस्म का बलात्कार नहीं हो रहा, किसी किस्म का यहाँ एक्सटोर्शन नहीं हो रहा। यहाँ आपका लक्ष्मी भंडार मिल रहा है, यहाँ आपका स्वास्थ्य साथी मिल रहा है, युवा साथी मिल रहा है, जो युवा साथी के तहत आज हमारा बेकार नौजवान को 21 से लेके 25 साल तक उनको 1,500 रुपया करके मिलता है। सर, 70,000 जो वोट कटे हैं उसका क्या होगा?
17 जो वोट कटा है, इससे हमारा देखिए पहले हम लोग का जो वोट था वो वोट हमको 65-70 मिलता था। अभी आदमी मुत्तहिद हुआ है, उन लोग बीजेपी के खिलाफ है, इसलिए बीजेपी उनका वोट काट दिया है और बीजेपी को उन लोग सपोर्ट नहीं करेगा। उन लोग ज़्यादा से 90-95% वोट देकर ममता बनर्जी को उम्मीदवार को यहाँ से बहुमत से जिताएंगे। मेटिया ब्रिज के डीएम बागान एरिया में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ लोगों से बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार क्या उम्मीद लग रही है आपको मेटिया ब्रिज में? इस बार भाजपा आ रही है मेटिया ब्रिज में। अच्छा, क्यों, ऐसा क्या है? क्योंकि 60-70% तो मुस्लिम मतदाता। देखिए यहाँ पे जो हमारे टीएमसी जो सरकार है, यहाँ पे कोई यूनियन नहीं है, ठीक है। इस बार यहाँ पे हम लोग को पूरा बंगाल में बुलडोजर मॉडल चाहिए, ठीक है। अब मेटिया ब्रिज में भी बुलडोजर मॉडल चाहिए। क्यों, वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे कट मनी है, पूरा जो भी हो भ्रष्टाचार पूरा भरा हुआ है, इसलिए यहाँ पे बुलडोजर मॉडल चाहिए और यहाँ पे बीजेपी सरकार आ रही है इस बार। लेकिन बुलडोजर मॉडल क्यों चाहिए? क्या भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आप लोगों को ऐसा लगता है, या फिर जो 15 साल सरकार जिसकी रही है वो काम नहीं किया, क्या वजह है? अभी पब्लिक जो जैसा चल रहा है, इस बार तो चेंज होगा ही होगा। चेंज होगा? जो पब्लिक रिपोर्ट देगा, जो नहीं देगा, चेंज इस बार होगा। किसी का डर के मारे आपको सामने नहीं आएगा, मगर बीजेपी का वोट इस बार आप लोग को बोल रहा है, मेटिया ब्रिज विधानसभा तो जीतेगा। बंगाल में 175 से ज्यादा आसन होगा। अच्छा, आपको भी लग रहा है यही बात? इधर आइए, क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा मेटिया ब्रिज से? देखिए परिवर्तन तो होना चाहिए। अगर आदमी का मन में क्या है वो तो आदमी के बोल सकता है, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। जो परिवर्तन जरूर होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए, आपको भी लगता है परिवर्तन होना चाहिए? होना चाहिए। जो सिचुएशन जैसे है परिवर्तन होना चाहिए। आदमी को नौकरी नहीं है, काम धाम नहीं है, भ्रष्टाचार है। अच्छा, आपको भी ये लगता है परिवर्तन होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, 100% परिवर्तन होना चाहिए। आपको दीदी क्या लग रहा है? পরিবর্তন হলেই ভালো। আর परिवर्तन चाहिए? হ্যাঁ অবশ্যই। मेटिया ब्रिज में नहीं लग रहा है कि कैंडिडेट जीतेंगे जो पुराने वाले? কি বলবো? परिवर्तन चाहिए आपके हिसाब से? क्या बीजेपी, कांग्रेस या বিজেপি কংগ্রেস কি বিজেপি তিনটেই তো আছে। যেরকম সিপিএমের আমলে হয়েছিল বোঝা যাচ্ছিল না, ফট করে পাল্টে গেল। এটাও দেখি কি রকম হবে। আমার তো কথা, ममता दीदी पैसा दे रही हैं आपको? মমতা দিদি তো দেয়, কিন্তু সব সুবিধে তো এখন যেহেতু তৃণমূল আছে, তৃণমূলই আমাদের দেখে, ওই দেখাশোনা করছে। এরপরে কি হবে আমি জানি না, সেটা হলেই বুঝতে পারবো। এখন তো পুরোপুরি বলতে পারবো না। महिलाओं को 3000 रुपए बीजेपी कह रही है हम देंगे। দিলে আর কি করো, সে তো এলে তারপরে আমাকেও দেবে। 3000 रुपए ঠিক আছে, সে সবাই পেলে আমিও পাবো, যেমন দিদি দিচ্ছে ডের, এই হচ্ছে। सबको मिलेगा वैसे आपको मिलेगा, ऐसा आप कह रहे हो? तो ये लोग हैं यहाँ के मेटिया ब्रिज के आसपास के लोग हैं। ज़रा सा भी बात करने पर ही आप सोचिए, ज़रा छाँव में भी पसीना आ रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। लेकिन मेटिया ब्रिज की जनता जो है वो बदलाव चाह रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो हैं कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए, लेकिन बदलाव होगा या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा। बड़े मियाँ किधर चले की टीम इस समय पहुंच चुकी है मेटिया ब्रिज में। मेटिया ब्रिज में जो कि एक विधानसभा है और काफ़ी दिलचस्प मुकाबला इस बार होने की उम्मीद ऐसी जताई जा रही है। बीजेपी इस बार क्या करेगी, अगर वो जीतती है जनता को क्या मिलेगा, और साथ में किन मुद्दों को लेकर के इस बार बीजेपी मैदान में है। हमारे साथ में जो कैंडिडेट हैं वो मेटिया ब्रिज से ही खड़े हुए हैं, वीर बहादुर सिंह, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या आपसे जानना चाहेंगे बॉस कि किस तरह से इस बार आप जनता के बीच हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के आप चर्चा कर रहे हैं? देखिए, चाय पे चर्चा भी हो रही है। ये देखिए, चाय पे चर्चा जो है हम लोग को सिखाए हैं चाय पे चर्चा करना, और इसी चाय पे चर्चा करके जो है हम लोग बंगाल भी जीतेंगे और मेटिया ब्रिज भी जीतेंगे। इस बार के सभी जो यहाँ के लोग हैं सभी हमारा समर्थन कर रहे हैं, और जब मैं घर घर जा रहा हूँ तो लोग यही बोल रहे हैं कि लक्ष्मी भंडार नहीं, हमको यहाँ रोजगार चाहिए, हमको यहाँ सुरक्षा चाहिए। इसलिए सुरक्षा और रोजगार के नाम पर जनता यहाँ वोट करेगी। लेकिन लक्ष्मी भंडार की बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी जो देती आ रही हैं लगातार, क्या उसका प्रभाव अभी है और या फिर खत्म होता जा रहा है? और फिर दूसरी तरफ आपकी पार्टी कह रही है कि हम 3000 रुपया रोजगार देंगे, बेरोजगारों को देंगे, 3000 रुपये महिलाओं को देंगे, सशक्तिकरण करेंगे, 7th पे कमीशन देंगे। ये तमाम वादे जी हाँ, देखिए पूरा कर पाएंगे? जहाँ भी भाजपा सरकार है वहाँ वादों को पूरा किया जाता है, किया जा रहा है। बंगाल में भी सब कुछ किया जाएगा। दीदी का जो यहाँ पे साम्राज्य है, यहाँ दीदी से और दीदी का जो भत्ता है लोग उब चुके हैं, इसलिए अब परिवर्तन चाहते हैं।
क्योंकि जानते हैं कि दीदी जो है यहाँ के गुंडों को जो है रेट फिक्स कर दी है कि 1500 रुपया हम देंगे और यहाँ पर संदेश खाली ऐसा घटना होते रहेगा। तो महिलाएं जो है आत्मसम्मान चाहती हैं, सुरक्षा चाहती हैं, इसलिए दीदी के बहकावे में नहीं आएंगी। संदेश खाली और साथ में कलकत्ता के एक मेडिकल सेंटर पे जो जिस तरह का बलात्कार हुआ आरजी कर में, वो एक बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है। महिलाएं बोल रही हैं कि आरजीकर की बेटी को इंसाफ हम लोग दिला कर रहेंगे इस बार, और जनता ने सोच लिया है कि बंगाल के सरकार को बंगाल की खाड़ी में फेंक देगी। लेकिन आपके लिए तो बड़ी चुनौती है ना बॉस, क्योंकि आप देखिए, आप यहाँ से खड़े हुए हैं, जिस जगह से खड़े हुए हैं वहाँ 70% मुस्लिम मतदाता हैं। हालांकि कांग्रेस से भी एक मुस्लिम कैंडिडेट हैं, तो क्या लग रहा है आपको, क्या मुस्लिम मतदाता भी आपका सपोर्ट कर रहा है? हाँ देखिए, इस बार जो माहौल है वो बहुत अलग है। मैं जब साधारण लोगों के पास जा रहा हूँ, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो लोग बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं। यहाँ के जो मुसलमान भाई लोग हैं वो भी यहाँ के एमएलए से परेशान हैं, क्योंकि इनका जो एक पीए था वो किसी रेप केस में जो है फंसा हुआ था, तो उसको इन्होंने साइड कर दिया। साथ में यहाँ जो सिंडिकेट है, लोगों को अगर अपना घर बनाना है, फ्लैट लेना है, कोई भी काम करना है तो यहाँ कट मनी देना पड़ता है। यहाँ के काउंसलर, यहाँ के एमएलए सिर्फ कट मनी लेते हैं, काम कुछ नहीं करते। मैंने 10 नंबर वार्ड में मैं कल गया था, वहाँ मतलब दीदी का एक नया प्रकल्प यहाँ चलता है, दुआरे सागर, यानी कि आपके दरवाजे के पास पूरा नदी हो जाएगा, रास्ता दिखेगा नहीं। जबकि वहाँ अभिषेक बनर्जी का बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है कि 5 लाख रुपया यहाँ दिया गया है रास्ता बनाने के लिए, लेकिन वहाँ रास्ता नहीं, तालाब बन गया है। लेकिन अब्दुल खलीक और से बात हुई मेरी, और मुख्तार जो है, मोहम्मद मुख्तार कांग्रेस से, वो दोनों बड़े दावेदारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ टीएमसी ही आता है, यहाँ पर तो टीएमसी का राज है, आज से नहीं 15 साल से है। देखिए, वो लोग कहेंगे, कोई भी पार्टी जो है अपने आप को कम नहीं दिखाएगी, और हर नेता का यही कहना होता है कि भाई हम ये करिए हैं या ये करेंगे। हमारा काम बोलता है, भाजपा का काम बोलता है। आप किसी भी राज्य में जाएंगे तो देखेंगे भाजपा का काम बोलता है। लोग यहाँ पे योगी जी जैसा मुख्यमंत्री और योगी जी ऐसा काम चाहते हैं, इसलिए भाजपा को वोट करेंगे। योगी जी का जो फॉर्मूला है बुलडोजर, कहीं उससे डर तो नहीं है यहाँ के लोगों में? जनता खुश है, जनता चाहती है। जो सिंडिकेट करता है, जो कटमनी खाता है, जो घूस खाता है, जो आम आदमी को लूटता है, उसका जो है जमीन, उसके बिल्डिंग पे बुलडोजर चलना चाहिए। विलन के बिल्डिंग पे बुलडोजर चलना चाहिए। जनता चाहती है। यहाँ कानून का राज नहीं है, यहाँ पे जो है सिंडिकेट का राज है, कटमनी का राज है। आप अन्य राज्यों में देखेंगे कि अगर इमारत पुरानी हो जाए तो गिरती है। बंगाल में और मटियाबुजा पोर्ट एरिया में ऐसा है कि यहाँ पर नया इमारत जो अभी बना नहीं है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो इमारत गिर जाता है। तो अवस्था यहाँ का बहुत खराब है। वाजिद अली शाह की जो वो है धरती, एक कहा सकता है उनका स्थान रहा है, आखिरी 31 साल उन्होंने यहाँ गुजारे हैं, वहाँ से कुछ बदलाव आप देख रहे हैं इस बार? पूरा बदलाव होगा। जनता यहाँ का सोच लिया है कि हम लोग इस बार मोदी जी के साथ रहेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे, और बंगाल को बचाने की आखिरी लड़ाई है जो सब मिलकर लड़ रहे हैं। आखिरी लड़ाई है, ये बात बहुत सही कही इन्होंने, क्योंकि इस बार अगर बीजेपी ने यहाँ से जीत हासिल नहीं की तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब आप देखिए कि पसीना देखिए इनके और मेरे पसीना देखिए मतलब आप ये देखिए कि इतनी कोशिशें हो रही हैं लगातार। आप पसीने का से तर-बतर, हम लोग चाय पी रहे हैं ताकि तो है थोड़ी गर्मी जो है कम लगे, लेकिन भाई साहब भी जो है बड़ा पूरे तरीके से लगे हुए हैं। तो आपको उम्मीद है इस बार आप निकाल लेंगे? हम लोग को 200% उम्मीद है कि यहाँ से निकलेंगे, और निकलना ही होगा। जनता भी चाहती है कि इस बार बीजेपी निकले, क्योंकि बदलाव लाए। रोजगार चाहिए, नारी को सुरक्षा चाहिए, और शिक्षा चाहिए। यहाँ का स्कूल का कंडीशन 5,000 रुपया मिलता है टीचरों को। सोच रहे हैं, 7 पे कमीशन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलता। बेसिक सुविधा स्कूल में नहीं है। यहाँ स्कूल से ज़्यादा शराब की अवैध दुकानें हैं। ये सब मुद्दा है। तो इस मुद्दों को लेकर हम लोग जब लोगों के पास जाते हैं तो लोग कह रहे हैं कि इस बार हम लोग बदलाव करेंगे। हर आदमी अपने बच्चे का भविष्य चाहता है सुरक्षित हो, और कोई भी आदमी अपने बच्चों को गुंडा नहीं बनाना चाहता। बिल्कुल। और अब देखना ये होगा कि जब 29 तारीख को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे मेटिया ब्रिज में, तो क्या होगा? क्या टीएमसी, कांग्रेस या फिर बीजेपी यहाँ से अपनी सीट को निकाल पाएगी या नहीं? मेटिया ब्रूस विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखा जा रहा है। हालांकि अगर यहाँ पर मुस्लिम प्रतिशत की बात करें, खासतौर पर 70% के करीब है। ऐसे में थोड़ा बहुत दूसरी पार्टियों, खासतौर पे बीजेपी और कांग्रेस के लिए
यहाँ पर थोड़ी बहुत मुश्किलें ज़रूर हैं, क्योंकि बीते लगातार 2011 से यहाँ पर टीएमसी पार्टी का कब्जा रहा है। लेकिन क्या इस बार लोग बदलाव करेंगे, देखना दिलचस्प होगा। वोटिंग 29 अप्रैल को है और नतीजे 4 तारीख यानी 4 मई को सामने आ जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर, न्यूज़ नेशन, मेटिया ब्रिज, पश्चिम बंगाल।